वेलकम टू एक्यूरेसी कंप्यूटर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। और आज एमएस वर्ड का आपका 11th पार्ट है। ठीक है, 10 पार्ट तक मतलब 10वां पार्ट तक तो हम कवर कर चुके थे और आपका 11वां पार्ट है। ठीक है, 11वां पार्ट के अंतर्गत हम बताएंगे आप लोग का एमएस वर्ड के अंतर्गत। सबसे पहले एमएस वर्ड को क्या कीजिए, सर्च करके ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से सर्च कर लीजिए और इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, ओपन करने के बाद आप लोग को हम ये चीज़ बता दिए थे। ठीक है, होम टैब भी हो गया था, इंसर्ट टैब में चल रहे थे। ठीक है, और यहाँ हेडर फुटर भी कवर कर लिए थे। ठीक है, बचा क्या था, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट ग्रुप, इसको हम लोग टेक्स्ट ग्रुप बोलते हैं। तो इसका यूज करने के लिए हम बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और इसके लिए कुछ हम बेसिक डाटा टाइप करके रखे हुए हैं, आप लोग भी कुछ लाइन डाटा टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे रखे हुए हैं, इसको हम को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आप डाटा को टाइप कर लीजिएगा, थोड़ा-सा बेसिक। ठीक है, इसलिए क्या है कि एग्ज़ाम्पल लेने में आप लोगों को थोड़ा-सा परेशानी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा पेज कलर कर देते हैं। पेज इसलिए थोड़ा-सा आप लोग को देखने में थोड़ा-सा अच्छा लगे, ग्रीन पेज कलर। ठीक है, थोड़ा-सा और ज़ूम कर देते हैं पेज को थोड़ा-सा यहाँ पे। यहाँ से ज़ूम कर सकते हैं पेज को, हल्का-सा या प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आप लोग का ज़ूम होगा। ठीक है, स्क्रीन पे। बाकी अब फिर इंसर्ट टैब में आ जाते हैं। ठीक है, इंसर्ट टैब बता रहे थे, इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप बता रहे थे। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब ये टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग कैसे करना है, ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये बॉक्स आ जाएगा। अब देखिए कि ये टेक्स्ट बॉक्स और आपको एक यहाँ पे इंसर्ट में मिलता है ये शेप बॉक्स, दोनों से सेम है। ठीक है, आप इसमें भी डाटा लिख सकते हैं। आप खुद यहाँ पे समझिए पहले, तब ना पता चलेगा आप लोग कैसे यूज़ कीजिएगा। ये टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है? और ये टेक्स्ट बॉक्स, दोनों आपका सेम है। ठीक है? इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर चेंजिंग करना है या जो भी रखना है, व्हाइट रखना है तो व्हाइट पे क्लिक। ठीक है? लाइन नहीं रखना है तो लाइन को हटा दीजिएगा। ठीक है? आप लोग का मर्ज़ी, जैसे काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आप समझ लीजिए किस प्रकार। और ये भी टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है? इसमें भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं। पहले हम ये शेप वाला को बता देते हैं, राइट क्लिक कीजिएगा यहाँ पे और यहाँ पे देखिए ये एड टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है? अब यहाँ पे बीच में कर्सर आ गया, कोई भी डाटा को हम क्या किए, यहाँ से हम शॉर्ट में उठा लिए। ठीक है? उठा के कॉपी करके इसमें डाल सकते हैं। डाल भी सकते हैं प्लस लिख भी सकते हैं, आपको जैसा सुविधा होगा वैसा कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो आप लिखे हुए हैं तो उसका कलर जो है थोड़ा-सा क्या है, आपको व्हाइट है, व्हाइट में व्हाइट तो बुझाएगा नहीं, तो यहाँ पे आप ब्लैक कलर ले लीजिएगा। ठीक है? टेक्स्ट का लिखा हुआ मतलब व्हाइट शेप है तो व्हाइट से लिखिएगा तो नहीं ना पता चलेगा, इसलिए यहाँ पे ब्लैक ले लीजिएगा। ठीक है? और इसमें क्या है, यहाँ पे आप लोग इंसर्ट टैब के अंतर्गत जो गए थे, यहाँ पे चेक बॉक्स यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स जो लिए थे, इसमें भी आप डाटा लिख सकते हैं। ठीक है? और एग्ज़ाम्पल हम दिखा देते हैं आप लोग को कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? ये सेलेक्ट करके इसमें हम क्या किए, ये डाटा को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या तो इसी में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? इस प्रकार से। ये पेस्ट हो गया। अब क्या करना है, इसको छोटा-बड़ा जो भी साइज़ आपको रखना है, तो साइज़ करने के लिए तो आपको होम टैब के अंतर्गत हम बताए थे, ठीक है? होम टैब में आपको जो साइज़ रखना है, रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे फ़ॉन्ट का अब चेंजिंग करना है, जो भी स्टाइलिंग रखना है, रख सकते हैं, ठीक है? वो सब परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है? और ये प्लस शेप के अंतर्गत बहुत सारा डिज़ाइन आ जाता है इसके अंतर्गत। ये जैसे आप स यहाँ पे शेप लीजिए या तो टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, दोनों सेम होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब खुल जाता है। फॉर्मेट टैब में बहुत सारा डिज़ाइन दिया हुआ है। आप जौन-सा डिज़ाइन का यूज़ करना है, 3D करना है, 2D करना है, जो भी करना है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे तो शेप का अनंत डिज़ाइन है, ठीक है? इसमें बहुत टाइम लग जाएगा आप लोग को बताने के लिए। अब देखिए इस प्रकार से डिज़ाइन होते जाता है। तो उसको कीजिए या इसको कीजिए, डिज़ाइन पे आपको फ़ोकस करना है। क्योंकि अब स्पाइसली डिज़ाइन पे आप लोग को आ गया है टैब, ठीक है? तो डिज़ाइन तो हल्का-फुल्का तो बताना पड़ेगा और हम इसमें फ़ॉर्मेट भी बताएँगे, फ़ॉर्मेट का डिज़ाइन किस प्रकार से आप लोग को बनाना है, ठीक है? अब स खाली डिज़ाइन थोड़ा-सा हम शॉर्ट में यहाँ खींचेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को परेशानी है, ठीक है? चलिए ये इस प्रकार से आप कोई भी कलर में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 3D लगाना है, 2D लगाना है, शॉर्ट में हम यहाँ पे शो करवा देते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए सेव पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे मोर पे आइएगा तो बहुत सारा ऑप्शन आपको कलर का मिल जाएगा, ठीक है?
यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो और सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए कस्टम पे क्लिक कीजिएगा तो और ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग का टेक्स्ट बॉक्स नहीं आपको समझ में आता है तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंटर दिया हुआ है, इस पॉइंटर पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पे एक-एक करके आपको चेक कर लीजिएगा, ठीक है? बहुत सारा डिज़ाइन इसमें कलर मिक्स कर सकते हैं, 2 कलर, 3 कलर जो भी कलर आपको मिक्स करना है। आपको इंडिया का फ्लैग चाहिए या आपको कलर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? खुद कलर आपको मिक्स करके आपको बनाना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे फ़िल अप होगा, ठीक है? फ़ोटो लगाना है, जो भी लगाना है, आपको यहाँ पे सब सारा ऑप्शन दे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 3D में चाहिए, 2D में चाहिए, एक-एक करके आप लोग को यहाँ से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और आपको इस प्रकार से आपको सेव का तब यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? इतना बताएँगे तो हमको लग रहा है कि एक दिन इसी में समाप्त हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हम क्लोज़ करते हैं, आगे का ऑप्शन हम बताते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ये से टेक्स्ट बॉक्स तो आ गया, ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स जैसे फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं ये सारा डिज़ाइन आता है, ठीक है? और टेक्स्ट बॉक्स में आप एडिटिंग करना चाहेंगे तो एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडिटिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स का बात हम बोल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, अब इसमें हमको चेंजिंग करना है टेक्स्ट बॉक्स में, पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। आपको जैसा डिज़ाइन बनाना है, रखना है, यहाँ पे बाहर क्लिक कीजिएगा देखिए, आप कला आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है? आपके कंप्यूटर में सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है? आपके अंदर कला होना चाहिए, कैसा मूवमेंट कीजिएगा, कैसे काटिएगा, जो कि डिज़ाइन बन जाए, ठीक है? चलिए, आगे हम चलते हैं। अब इंसर्ट टाइप के अंतर्गत आप लोग को आगे भी हम बताएँगे, जब डिज़ाइन हम कवर करेंगे तो उसमें डिज़ाइन आएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं यहाँ पे देखिए क्विक क्या लिखा हुआ है? क्विक पार्ट लिखा हुआ है। क्विक पार्ट के अंतर्गत यहाँ पे देखिए बुलेटिन इस पे क्लिक कीजिएगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे डिज़ाइन है, ठीक है? अब खाली डिज़ाइन ही मिलवे करेगा। यहाँ पे देखिए कवर पेज में जो आप डिज़ाइन देख रहे थे, वो डिज़ाइन यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। किसी भी डिज़ाइन आपको अपलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? इंसर्ट करना है पेज में तो यहाँ से कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए इंसर्ट हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, इंसर्ट नहीं कर सकते, सब चेंजिंग भी कर सकते हैं। इंसर्ट के साथ-साथ सारा ऑप्शन आपके पास मिल जाता है, ठीक है? ये क्यूब पार्ट के अंतर्गत और इसमें क्या है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है वर्ड आर्ट, ठीक है? वर्ड आर्ट यहाँ पे देखिए किसी भी आप टेक्स्ट बॉक्स को आप क्लिक क्लिक कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे क्लिक किए, इस प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और इसमें आपको जो लिखना है, लिख सकते हैं। हम शॉर्ट में दिखा रहे हैं ACA, ठीक है? इसको सेलेक्ट किए, यहाँ पे इसको पॉइंट को कहीं भी आप रख सकते हैं, ठीक है? ये आ गया। आपको यहाँ पे बहुत सारा इसके अंतर्गत डिज़ाइन मिल जाता है। मान लीजिए कि हमको व्हाइट रखना है तो व्हाइट पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है? और ये टैक्स लेने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स से आपका इफ़ेक्ट में आना है, ठीक है? और इस ट्रांसफ़ॉर्म में आना है, ये देखिए ट्रांसफ़ॉर्म में। यहाँ पे आपको राउंडिंग का शेप करने के लिए आ रहा है, ठीक है? सब में आ रहा है, आपको जिसमें रखना है आप रख सकते हैं, डिज़ाइन बहुत बेहतर बन सकता है, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा मेहनत आप लोग को करना पड़ेगा डिज़ाइन सीखने के लिए, ठीक है? यहाँ पे हम प्लेन वाला लेते हैं, यहाँ पे देखिए प्लेन वाला हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है? प्लेन वाला सेलेक्ट करने के बाद आपको जितना बड़ा रखना है टेक्स्ट खींच सकते हैं, इसको आप जितना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? आपका मर्ज़ी यहाँ पे आपको फिर होम टाइप का ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको सारा काम यहीं से होगा, ठीक है? ये देख अब आपको फ़ॉन्ट पे डिपेंड करता है, फ़ॉन्ट हम शॉर्ट में डिज़ाइन थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे डार्क रखना है कि मोटा रखना है तो आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए, ठीक है? और इसका आपको यहाँ पे जैसे आपका टेक्स्ट बॉक्स आता है तो एक यहाँ पे फॉर्मेट खुलता है, ठीक है? फॉर्मेट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम बता देते हैं, स्टाइलिंग लेना है तो यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइलिंग दिया हुआ है, ठीक है? और टेक्स्ट में कोई कलर भरना है, तो ये टेक्स्ट में कलर आप यहाँ से देखिए सॉरी ये वर्ड आर्ट स्टाइलिंग है, ठीक है? ये टेक्स्ट के लिए है, स्पेशली टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट में चेंजिंग होगा, ठीक है? और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, शेप स्टाइलिंग, ये शेप में परिवर्तन होगा। तो ये आपका टेक्स्ट है, ये शेप है, ये टेक्स्ट है, शेप नहीं है, शेप आपका ये हो गया। ये, ठीक है? ये है आपका टैक्स है, तो हमको चेंजिंग करने के लिए यहाँ पे टैक्स के अंदर आना पड़ेगा, ये चीज़। आपको कैसा रखना है, नहीं रखना है, तो वो परिवर्तन आपका यहाँ पे होते जाएगा, ये देख। इसको थोड़ा-सा यहाँ सामने से यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा हटा के, यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे हम इफ़ेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आपको परछाया बनाना है, कैसा रखना है, नहीं रखना है, ये सारा ऑप्शन आपके साथ में यहाँ पे काम करेगा, ठीक है?
सब दिया हुआ है, एक-एक करके आपको ढूँढना पड़ेगा। आप न्यू है तो थोड़ा-सा ढूँढना पड़ेगा। ये ग्लो देखिए, ग्लो में और ऑप्शन दिया हुआ है मल्टी, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा ग्लो ऑप्शन पे, तो इस प्रकार से आपको बॉक्स ओपन होता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये बॉक्स ओपन हो गया। ये इसका हम चाहते हैं कि लाइनिंग कलर, अब लाइनिंग कलर थोड़े-से ग्रीन चाहते हैं, ठीक है? तो ग्रीन चाहते हैं तो यहाँ पे जितना मीटर को हम पॉइंट को बढ़ाएँगे ना, तो उतना वो देखिए वहाँ लाइन का ग्रीन बनेगा, ठीक है? तो उस हिसाब से आप लोग को चेक करना है, ठीक है? क्योंकि उतना सारा ऑप्शन तो हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएँगे, काहे कि इसमें भी आपका मल्टी कलर देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है। एक-एक करके हम बताएँगे तो बहुत लंबा वीडियो हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में खींच रहे हैं, जब हम फॉर्मेट बताएँगे डिज़ाइन स्पेशली, तो वहाँ पे हम पूरा कंप्लीट डिज़ाइन बताएँगे। इसी में भी आपका 3D है, 4D है, देखिए यहाँ जितना खोलते जाइएगा उतना बढ़ते जाएगा ऑप्शन, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए हम इस प्रकार से लेना चाहेंगे, अब थोड़ा-सा स्टाइलिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब उसमें भी आप लाइटिंग कितना लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, सब ऑप्शन आपके अंदर दिया हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा शॉर्ट में हम कवर कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब तो इतना तो आप लोग ये चीज़ आपको कब करना है, ये चीज़ हम बता देते हैं, इसका कब ज़रूरत पड़ेगा। कोई भी चैप्टर का हेडिंग जो बनाते हैं ना, हेडिंग, यहाँ पे हेडलाइनिंग जो बनाते हैं किसी भी फॉर्मेट का, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, आपका मर्ज़ी कितना पे रखना है, ठीक है? उतने में ऑटोमैटिक एडजस्ट करेगा। ठीक है? यहाँ का कोई ज़रूरी नहीं है, अब होम टैब से हम लोग साइज़ बढ़ाने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये फॉर्मेट टैब से ही हम खींच के बढ़ा सकते हैं यहाँ से। जितना पे हम शेप को खींचेंगे उतना बड़ा साइज़ यहाँ पे तैयार हो जाएगा, इस प्रकार से। हाँ, ये खींचने वाला सिस्टम हो गया। आपका स्टाइलिंग चेंज करना है तो स्टाइलिंग चेंज करना है, कलर चेंज करना है, कलर में आ जाएँगे। हम लोग जिस जिस ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसा ही सेम होते जाएगा, ठीक है? आपका मर्ज़ी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा इसमें। इनसेट में आए, ठीक है? इनसेट में आप लोग को फिर ड्रॉप कैप का क्या यूज़ है, ये हम बता देते हैं। ड्रॉप कैप का मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा हम सिंबल को आपको पकड़िए पहले, ठीक है? ये क्या सिंबल दिखा रहा है? ये फर्स्ट लेटर कैपिटल दिखा रहा है ना? तो किसी बुक में देखें, बहुत सारा बुक में कि फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है, बड़ा अक्षर रहता है, ठीक है? इसके बाद बाकी आपको सेंटेंस के इसमें ये रहता है, ठीक है? वो थोड़ा-सा स्टाइलिंग हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इस चीज़ को हम सेलेक्ट किए, इसको वर्ड है, लिखा हुआ, ठीक है? और जैसे हम सेलेक्ट किए, ठीक है? ये ड्रॉप कैप को, यहाँ पे देखिए एंटर मारिए, ठीक है? और ड्रॉप कैप तभी आएगा जब ये कर्सर इसके अंदर रहेगा, ये देखिए। कर्सर जैसे रखेंगे ना अंदर, आपका अभी सेव सेलेक्ट है, ठीक है? ये सेव सेलेक्ट रहेगा तो नहीं आएगा। ये देखिए इसके अंदर लिख दीजिए, पैराग्राफ के अंदर लीजिए आप, यहाँ पे रखिए, ये देखिए, आपका हेडिंग खुल गया ना? ड्रॉप कैप पे आपको ऑप्शन यूज़ करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए आपका स्टाइलिंग हो गया। तो ध्यान दीजिएगा आपको करना कैसे है, ये चीज़ देखिए। ये मान लीजिए आपके लिए हेडिंग है, ठीक है? इसको हम सेलेक्ट कर लिए, ये हेडिंग है। तब यहाँ पे ड्रॉप कैप का ऑप्शन लेंगे और इसमें ले लेंगे, तब उसका सी जो है आपको वो बड़ा बना देगा। हाँ, इसमें भी आपको डिपेंड करता है कि आप छोटा-बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से। आपको कितना बड़ा रखना है वो बुक में आपको मिलेगा, ठीक है? वैसा स्टाइलिंग एक बुक में। अलग-अलग बुक में अलग-अलग टाइप का स्टाइल वो बनाया जाता है। फर्स्ट लेटर उसको कैपिटल कर दिया, बाकी का स्टाइलिंग इस प्रकार से शो करता है, ठीक है? तो इस प्रकार से ड्रॉप कैप का आप यूज़ कर कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। जो भी दिक्कत आता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? और डिटेल में चाहिए तो और डिटेल में इसको कवर हम कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखिए सिग्नेचर लाइन मिलाना है, तो सिग्नेचर लाइन तभी मिला सकते हैं, एक बात ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पे, कि ऑफ़िस पैकेज जो होना चाहिए, आपको परचेज़ किया हुआ होना चाहिए। ट्रायल वर्ज़न में आपका सिग्नेचर नहीं मैच करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे आपको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गूगल पे चल जाइएगा, ठीक है? अब गूगल पे आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट रहेगा तभी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन देगा सिग्नेचर मैच करने के लिए, ठीक है? और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का मतलब है कि आपका ट्रायल वर्ज़न ऑफ़िस पैकेज आपका काम वहाँ पे नहीं करेगा। परचेज़ किया हुआ ऑफ़िस पैकेज होना चाहिए, तब वहाँ पे आपका सिग्नेचर मैच कर सकते हैं, ठीक है? चलिए। तो ये ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, ठीक है? कि आपको सबसे पहले परचेज़ किया हुआ होना चाहिए और मेरा क्या है ट्रायल वर्ज़न है, ठीक है? इसलिए हम सिग्नेचर को वहाँ से मिला नहीं सकते हैं।
आगे यहाँ पे देखिए डेट इन टाइम लेने के लिए, यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे फॉर्मेट खुल जाएगा इस प्रकार से। आपको जिसको क्लिक करना है, पहले डेट चाहिए कि पहले मंथ चाहिए या जो भी चाहिए यहाँ पे उसको हम क्लिक कर देंगे, ठीक है? पहले मंथ या डेट पहले ईयर्स। जैसे क्लिक करते हैं हाँ, कर्सर पे डिपेंड करता है कर्सर हम कहाँ रखे हैं, ठीक है? जहाँ कर्सर रख दीजिएगा, तो वहीं आपका क्या बन जाएगा, वहीं पे आपको जैसे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, वहीं डेट टाइम आ जाएगा, ठीक है? चलिए। और इंसर्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ऑप्शन क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे किसी भी चैप्टर में आप प्रवेश कर सकते हैं। ये ऑप्शन को हम पहले भी कवर किए थे। नोटपैड में था, वर्डपैड के अंतर्गत कवर किए थे, ठीक है? यहाँ पे किसी भी चैप्टर में आप प्रवेश कर कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि एक्सेल का डाटा हमको कुछ लेना है, तो एक्सेल का डाटा आप यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है? तो ये वर्क आप इसमें जैसे क्लिक करते हैं, ये देख लिए। यहाँ पे क्लिक कीजिए, थोड़ा-सा ऑप्शन आपको खुलेगा, ठीक है? थोड़ा-सा वेट कीजिए, देखिए यहाँ पे एक्सेल का आपको रो कॉलम आ गया, ठीक है? आ गया? अब ये शीट आ गया, इसमें शीट का आपको ज़रूरत है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं है ज़रूरत तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको एक ही चैप्टर से किसी भी चैप्टर में आप प्रवेश करने का ऑप्शन मिलता है, उसको हम लोग इंसर्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? इंसर्ट हाँ, इंसर्ट ऑब्जेक्ट किसी भी चैप्टर में हम प्रवेश कर सकते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम में जितना भी सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है या इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है? तो उसमें आप प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे हमको इंसर्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ता है और यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? टेक्स्ट फ्रॉम टेक्स्ट इस पे ये थोड़ा-सा शॉर्ट में हम कवर कर रहे हैं, ठीक है? इस पे क्या कर सकते हैं, आप किसी भी इमेज को लगाने के लिए तो ऐसे हम बता दिए थे, यहीं पे ही कवर कर दिए थे, ठीक है? इसलिए हम ये छोटा चीज़ पॉइंट को हम नोट इग्नोर करते हैं, ठीक है? यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है? ये छोटा है और आपको यहाँ से फिगर से ही हम कवर कर दिए थे, ठीक है? और नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम बताएँगे सिंबल का ऑप्शन का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।